सोचिए, सिर्फ 24 घंटे। सोमवार को बाजार में ऐसी गिरावट की मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मंगलवार को एक ऐसी जबरदस्त रैली जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कच्चा तेल जो एक वक्त पर $120 की तरफ भाग रहा था, अचानक $86 के भी नीचे आ गया। तो क्या ये एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है, या ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है? चलिए इसे डी कोड करते हैं। आज हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा है। एक दिन पहले की इतनी बड़ी बिकवाली के बाद अचानक से ये 400 पॉइंट की रिकवरी, क्या इस पे भरोसा किया जा सकता है? क्या ये तेजी टिकने वाली है, या फिर ये बड़े प्लेयर्स का बिछाया हुआ एक जाल है जिसमें छोटे निवेशक फंसने वाले हैं? ठीक है, तो ये सब हुआ कैसे? हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए हमें पिछले 48 घंटों के तूफानी घटनाक्रम पर एक नज़र डालनी होगी, क्योंकि सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। तो देखिए, ये 48 घंटे का पूरा पैनिक साइकिल। कहानी शुरू होती है वीकेंड से, जब मिडिल ईस्ट में तनाव एकदम से बढ़ गया। सोमवार सुबह होते होते खबर आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है और कच्चा तेल सीधा $120 की तरफ दौड़ गया। इसका असर, हमारा निफ्टी 696 अंक क्रैश हो गया। लेकिन असली खेल तो रात में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति के सिर्फ एक बयान ने पूरा गेम पलट दिया, और मंगलवार सुबह तक कच्चा तेल $86 से भी नीचे आ गया, और बस यहीं से बाजार में एक जबरदस्त रैली का स्टेज तैयार हो गया। इस पूरी कहानी का हीरो, या कहूं विलन, ये एक नंबर है, $34। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था दोस्तों। ये कच्चे तेल की कीमत में कुछ ही घंटों के अंदर आया एक भूकंप था। $120 के हाई से $86 के लो तक का ये सफर बाजार में मौजूद डर और लालच की इंतहा को दिखाता है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये हमें पर्दे के पीछे की कहानी बताती है। सोमवार को जब बाजार में भगदड़ मची थी, तब एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक 6,345 करोड़ रुपए बेचकर निकल रहे थे। शायद उन्हें ग्लोबल रिस्क दिख रहा था। लेकिन उसी वक्त हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस यानी डीआईआईज ने हिम्मत दिखाई और 9,013 करोड़ रुपए की जोरदार खरीदारी की। मतलब साफ है, एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ अवसर। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। कच्चे तेल की कीमतों में इस भारी गिरावट का असली मतलब क्या है? क्या ये खुश होने का मौका है, या फिर हमें और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए? बाजार की भाषा में एक टर्म होता है डेड कैट बाउंस। मतलब एक मरी हुई बिल्ली भी अगर बहुत ऊंचाई से गिरे तो जमीन पर टकराकर थोड़ा उछलती तो है, पर रहती तो वो मरी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ये उछाल बस वैसा ही एक धोखा है, या फिर ये एक असली रिलीफ रैली है जो बाजार को एक नए सफर पर ले जाने का दम रखती है? तो देखिए, सस्ते क्रूड का असर एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ एविएशन, पेंट्स और ऑटो जैसे सेक्टर्स के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं है, क्योंकि उनकी लागत सीधा सीधा कम हो जाती है। लेकिन हमें इस सिक्के का दूसरा पहलू नहीं भूलना चाहिए। मिडल ईस्ट का तनाव अभी भी बना हुआ है, एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं और रुपया भी कमजोर है। तो तस्वीर जितनी अच्छी दिख रही है उतनी है नहीं। तो ऐसे कंफ्यूजिंग माहौल में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए, तेजी और मंदी दोनों ही पक्षों के तर्कों को अच्छी तरह समझते हैं, ताकि एक सही रणनीति बनाने में मदद मिल सके। जो लोग तेजी के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि कच्चे तेल में जो डर का प्रीमियम था वो अब हवा हो चुका है। डीआईआईज की दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग इस रैली को और आगे ले जाएगी। उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर है निफ्टी का 24,250 के लेवल के ऊपर टिक जाना। अगर ऐसा होता है तो ये रैली और भी मजबूत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मंदी का पक्ष रखने वाले इसे एक बड़ा जाल मान रहे हैं। उनका कहना है कि बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कमजोर है, और सबसे बड़ी चेतावनी है इंडिया विक्स यानी डर का मीटर, जो 23 के ऊपर है। ये बहुत ज्यादा है। उनका मानना है कि अगर निफ्टी 24,200 को पार नहीं कर पाया और कच्चा तेल फिर से ऊपर जाने लगा तो ये रैली एक धोखा साबित होगी। तो इस सारी बहस के बाद निचोड़ क्या निकलता है? वो कौन से मुख्य लेवल्स हैं जिन पर हमारी नजरें होनी चाहिए? तो ये रहे वो सबसे जरूरी लेवल्स। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 23,900 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, और ऊपर की ओर 24,250 एक बड़ी दीवार की तरह है। इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए 55,700 का सपोर्ट और 56,400 का रेजिस्टेंस बहुत अहम है। आने वाले कुछ दिनों में बाजार की दिशा इन्हीं स्तरों से तय होने वाली है। और आखिर में बस यही एक बात याद रखनी चाहिए, ऐसे वॉलेटाइल बाजार में भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से बेहतर है कि किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आपको क्या लगता है, बाजार किस टीम की तरफ है? टीम बुल या टीम बेर? ये रैली आगे जाएगी या ये वाकई एक जाल है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और एक जरूरी सूचना, ये सामग्री सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे निवेश की सलाह न समझें। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।